श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शरद पूर्णिमा, जी हाँ, शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में महाराज किया था और इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर कुछ घंटों के लिए चंद्रमा की शीतल रोशनी में रखते हैं। शरद पूर्णिमा की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। तो आज हम आपको एक बहुत स्पेशल सा प्यारा सा छोटा सा उपाय बताएंगे, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा को सुनने के बाद और समझने के बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है और उसमें शुद्ध देसी घी भर देना है। उसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर का जल भरना है। लोटा तांबे का ही होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। और उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल देंगे। अब आपको क्या चाहिए, आपको अब एक दूर्बा, एक बेलपत्र और एक चावल का आख्या दाना मतलब जो चावल खंडित ना हो, संपूर्ण चावल, एक दाना, बस मात्र एक दाना चावल का आख्या होना चाहिए। अब इन सब वस्तुओं को आपको सीधे शिव मंदिर में लेकर के जाना है। सबसे पहले आप वहाँ पर जा कर के दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक को आप डायरेक्ट धरती पर मत रखिएगा, किसी प्लेट पर रख दीजिएगा या दीपक के नीचे कोई पुष्प वगैरह रख दीजिएगा। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप जो एक दुर्बा, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना लेकर के गए हैं, आपको उसको माता अशोक सुंदरी, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है कि जो जल से भरा हुआ लोटा ले गए हैं, उस संपूर्ण जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको उसको अपने हथेलियों में रोक लेना है और उस जल को अपने दोनों नेत्रों में लगा लेना है। अब आपने जो दुर्बा और बेलपत्र माता अशोक सुंदरी की स्थान पर समर्पित किया था, उसको उठा लेना है और उठा करके आपको सीधे घर आ जाना है। घर आकर के आपको क्या करना है कि पूर्णिमा की रात को जो आपने दुर्बा भगवान को समर्पित किया था, उसको चबा चबा कर खा लेना है। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके आपको एक लोटा जल भर करके फिर से शिवालय जाना है और आपको एक लोटा जल सोमेश्वर महादेव का नाम ले करके भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, विवाह संबंधी, धन संबंधी, पुत्र संबंधी या कोई भी लंबे समय से बीमारी हो, कोई भी मनोकामना हो, आप सोमेश्वर महादेव से आप अन्न विनय करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मेरी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। ये छोटा सा उपाय आप शरद पूर्णिमा के दिन करके देखिए। आपको और आपके पूरे परिवार पर भगवान महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी।